मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने दौरा किया, खुद उन्होंने बताया कि उन्हें ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या देखा जो हमने अवाम को दिखाया। क्या वजह है कि इतनी सारी लाशें गल सड़ रही हैं, छत पर पड़ी हैं, कमरे में पड़ी हैं, क्या वजह? अच्छा, मैं ये सिर्फ वजाहत करना चाहती हूँ कि ये जो भी वाक़या हुआ है और मुशीर वज़ीर आला आए हैं, तो वो जो जगह हैं जहाँ पे हमने मॉर्चरी रखी हुई है या सर्द खाना, और ऊपर छत पे वो जगह मखसूस हैं उन डेड बॉडीज़ के लिए जो हमें पूरे साउथ पंजाब से आती हैं। मॉर्चरी में हम सब या माइनस टेम्परेचर्स में हम वो डेड बॉडीज़ रखते हैं जो हमारे पास सेफ़ कीपिंग के लिए आएँ, कोई डिलेड बैरियल है, तदफीन के लिए कोई रख रहा है, या वो डेड बॉडीज़ जो फ्रेश होती हैं, यानी कि उन बॉडीज़ में जो डीके का या डीकम्पोजिंग अमल है वो शुरू नहीं हुआ होता। हमारे पास पोस्टमार्टम के बाद भी बॉडीज़ आती हैं और हमारे पास पुलिस की जो है बॉडीज़ आती हैं पुलिस की तरफ से जो नामालूम लावारिस होती हैं। वो बॉडीज़ जब आती हैं तो उनके अंदर ये डीकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। अमूमन उन बॉडीज़ को मॉर्चरी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उनके अंदर एक ख़ास कीड़ा आ जाता है जिसको मैगट्स कहते हैं, और वो एक से दूसरी बॉडी तक भी जा सकता है। इसलिए वो बॉडीज़ जो डीके हो रही हैं उनके लिए इंतज़ाम ये है कि वो छत पे रखी जाती हैं जहाँ के 3 कमरे हैं, सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि ये जो बॉडीज़ हैं जो डीकम्पोज हो रही हैं उनको वहाँ रखा जाए। अब ये जो कहा जा रहा है कि जी 200 बॉडीज़ थी, 500 बॉडीज़ थी, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमने एग्जैक्ट नंबर साथ हमने रजिस्टर जिस दिन वो रिसीव हुई उन सारी तफसीलात जो है हमने मुतल्लिका इदारों के साथ शेयर कर ली हैं और ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ठीक है, मगर डॉक्टर साहब इसमें मसला ये है कि ज़रा कराची में जिन अस्पताल में हमने मालूम किया तो 6-7 ऐसी बॉडीज़ रोज़ाना आती हैं। कराची में तो एक ज़माने में बहुत हालात ख़राब थे और ज़्यादा बॉडीज़ आती थी, मगर उन्होंने यही बताया कि ऐसा कभी नहीं होता कि ये हो रहा होगा। डीकम्पोज बॉडी भी आती है, वो कहते हैं कि प्रोसीजर्स होता है, फिर पुलिस के साथ होता है, फिर ईदी या छिपा के हवाले कर दिया जाता है बॉडी को, फिर वो बाकायदा तौर पर प्रोसीजर चलता है। ये किसी ने नहीं कहा कि इस तरीके से होता है जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं कि छत पर बॉडीज़ गल सड़ रही हैं। बिल्कुल, हम भी ईदी फाउंडेशन बहुत मेहरबान रही है हम पर, और कुछ अर्सा पहले तक हम उन्हें कहते थे वो आके ले जाते थे बॉडीज़। अब ये है कि हमने रिटन दोबारा रिक्वेस्ट भेजी थी ईदी फाउंडेशन को मुल्तान में। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास बैरियल स्पेस नहीं रही, अब इतनी जगह नहीं रही कि हम इनकी तदफीन कर सकें। तो ये बिल्कुल मैं समझती हूँ ये जो वेलफेयर इदारे हैं ये बहुत मददगार होते हैं, और साथ आप ये भी जहन में रखें कि हमारे पास जो वसाइल हैं उनमें हम SOPs फॉलो करते हैं। गली सड़ी बॉडी को हम लेने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, मगर हम कोशिश करते हैं फैसल ईदी साहब का मौक़िफ़ मालूम करें। अगर उन्होंने आपको ये कहा, मगर अगर ईदी ने नहीं ली तो फिर पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने भी आपसे बॉडी नहीं ली और आप लोगों ने छत पर रख दी। ये पुलिस की भी इसमें ज़िम्मेदारी शामिल है क्योंकि ये SOPs के मुताबिक आप फिर जिस थाने से बॉडी आती है उधर वापस वो लेके जाते हैं और उस यूनियन काउंसिल में तदफीन होती है। मगर डॉक्टर साहब, ये अगर आपको बॉडी पार्ट्स चाहिए, अगर हड्डियाँ चाहिए, अगर उससे पहले का प्रोसीजर है तो उसमें भी हमने डॉक्टर्स से मालूम किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होता कि ये किया जाए। और अगर हमें हड्डियाँ चाहिए होती हैं तो डॉक्टर उवैस हमीद हैं, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के रहीम यार खान के एनाटमी शोबे के सरबराह, उनका ये कहना है कि फिर तदफीन कर देते हैं बॉडी की और कुछ अरसे बाद निकाल लेते हैं अगर हमें हड्डियाँ चाहिए हों, मगर तदफीन कर देते हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि छत पर या कमरों में इस तरीके से गलने सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल आप डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने बात बिल्कुल सही की। इसमें मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमने अपने तौर पर भी ये कोशिश की और हमने
कुछ जो है तदफीन वो हमने खुद अरेंज की। तो डॉक्टर साहब यानी यहाँ अभी तक की गुफ्तगू में हम यहाँ तक पहुँचे कि ये सारी बॉडीज़ रिसर्च के लिए आपने नहीं रखी हुई हैं स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि मतलब ये है और इस वक्त मसला ये है कि पुलिस जो है उन्हें लेनी होती है बॉडी, वो आप लोगों से नहीं ले रहे हैं। ईदी की सर्विस आप कह रही हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि फैसल ईदी साहब का मौक़िफ़ मालूम करेंगे कि वो इस वक्त आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही है, हुकूमत आपकी हेल्प नहीं कर रही है, इसलिए ये बॉडीज़ मौजूद हैं और गल सड़ रही हैं, ये वजह है। ऐसे ही है कि फिर वो बॉडीज़ को हमने तो रखना है, वो भले डिके हो या जो भी हो। फिर अगर ये सब इतना ट्रांसपेरेंट है तो मुशीर वज़ीर आला पंजाब ये क्यों कह रहे हैं कि जब वो गए और उन्होंने छत पर जाने की कोशिश की, उन्हें किसी ने बताया कि अगर कोई खिदमत करनी है इंसानियत की तो छत पर जाएं, और तो उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें मना किया जा रहा था, फिर उन्हें धमकी दी कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा, तो फिर उन्हें जाने दिया गया। ये तो बड़ा सिंपल मकसद था, उन्हें तो डायरेक्ट लेके जाना चाहिए था कि आप ये देखिए ना पुलिस हमसे लाशें ले रही है, ना हमारा और कोई इंतज़ाम है, ये गल सड़ रही हैं, इतने मसाइल हमारे लिए पैदा हो रहे हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस वक्त ये मुशीर आए हैं मैं डिपार्टमेंट में मौजूद थी और वो मेरे कमरे से गुज़रे हैं और उन्होंने पूछा भी है अपने किसी असिस्टेंट से कि ये प्रोफेसर का कमरा है, वो बैठी हुई हैं, तो उनको बताया गया कि जी वो बैठी हुई हैं, और वो वहाँ से फिर गुज़र के वो छत पर चले गए। इसलिए मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि उनको रोका गया या उनको मना किया गया। कि आपके जो सर्द खाने हैं उसके फ्रीज़र्स भी ख़राब हैं, ये भी वजह है कि आप लोग तमाम जो लाशें हैं वहाँ नहीं रख पा रहे हैं? हमारे सर्द खाने की भी ये बात है, हमें नई मॉर्चरी भी सैंक्शन हो गई है और जो मॉर्चरी के लिए कमरे मखसूस हैं या बॉडीज़ के लिए कमरे मखसूस हैं, उनकी भी सिविल वर्क्स के हमारे पैसे सैंक्शन हो गए हैं। हम साउथ पंजाब का बहुत लोड करते हैं एब्जॉर्ब। यानी अगर सर्द खाने की में कैपेसिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बाद इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे कि आपको खुलेआम लाशें रखनी पड़ रही हों, छत पर पड़ी हों, गल सड़ रही हों, फिर ये नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी, आप अगर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको साथ के साथ बढ़ाते जाएंगे तो फिर ऐसे जो हैं इंसिडेंट्स वो यकीनन बहुत कम या ना होने के बराबर हो जाएंगे। मौलवी साहब, आपने तो पहले सवाल के जवाब में कहा ना कि इन बॉडीज़ को तो हम सर्द खाने में रख नहीं सकते क्योंकि ये डीकम्पोज्ड हालत में आती हैं और डीकम्पोज्ड बॉडीज़ में जो कीड़ा होता है वो फिर दूसरी बॉडीज़ में भी लग सकता है, इसलिए हमने इनको इस तरीके से रखा हुआ है। तो फिर अगर सर्द खाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो ऐसे वाक़यात क्यों नहीं होंगे? जी हाँ, वो तो नहीं वहाँ हम रखते, लेकिन हम उन कमरों को भी अपग्रेड करते जहाँ वो रखी जाती हैं। जैसे मैं आपको कह रही हूँ, इनको हम मॉर्चरी में तो नहीं रखेंगे, हमारे पास नई मॉर्चरी भी जब आ जाएगी रहेंगी ये छत पे कमरों में। तो डॉक्टर साहब फिर एग्जैक्टली इस वक्त वर्जन की अगर आपने वहीं रखनी है कि ईदी बॉडी नहीं ले रहा या फिर पुलिस बॉडी नहीं ले रही या फिर आपके सर्द खानों में जगह नहीं है या फिर मसला कोई और, क्योंकि बहुत सारे वर्जन्स आ रहे हैं, अगर बच्चों के पढ़ाने के लिए भी इतनी सारी बॉडीज़ आपको नहीं चाहिए, तो एग्जैक्टली क्या वजह है कि फिर ये बॉडीज़ यहाँ रखी हुई हैं? शाहजेब खानज़ादा साहब 4 बॉडीज़ थी। डॉक्टर साहब 4 तो आप देख सकती हैं वीडियो के अंदर कि 4 नहीं हैं, वो बहुत सारी बॉडीज़ हैं। जो वज़ीर आला के मुशीर हैं उन्होंने तो 200 के करीब नंबर दे दिया, 200 नहीं होंगी, मगर 4 से बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारी बॉडीज़ नज़र आ रही हैं उस वीडियो में। अच्छा, आप चले, आपको कुछ पता है कि ये पोस्टमार्टम का तरीक़ाकार क्या होता है? और सब डॉक्टर ना होने के बावजूद रिसर्च करके थोड़ा बहुत पता किया कि पोस्टमार्टम का तरीक़ाकार क्या होता है, वो समझ में आ गया। ये नहीं समझ में आया कि लाशों को इस तरह फेंकने का तरीक़ाकार क्या होता है। आपको मैं बताती हूँ, पोस्टमार्टम के बाद जब वापस आती है बॉडी तो वो हमारे पास ही आती है। उस वक्त उस बॉडी की जो हालत होती है वो ऐसी होती है कि कई दफ़ा वो एक मुकम्मल बॉडी की शक्ल में होती ही नहीं है। उसके अज़ा, उसके जो ऑर्गन्स, कई दफ़ा वो एक फॉर्म में एक फॉर्म्ड ह्यूमन डेड बॉडी की सूरत में नहीं आते। अगर वो पड़े हों और बीच में बॉडीज़ भी हों तो वो तासुर तो यही जाएगा कि ये तो ढेर लगा हुआ है। सब मदद के साथ नज़र आ रहा है वीडियो में कि मुकम्मल बॉडीज़ हैं, उन्होंने कपड़े भी पहने हुए हैं और वो गल सड़ रही हैं, नज़र आ रहा है वीडियो में। इसकी हम मुकम्मल
जो है इंक्वायरी या प्रोसीजर वो हम जमा करा चुके हुए हैं तफसीलात के साथ।